Okay, today we are going to start chapter parallelogram. This is the class 8 maths chapter. Okay, this is very important chapter. You should learn all the concept of this chapter carefully, so that not only in class 8 but you are also able to solve the questions in class 9th and 10th also. Okay, then be ready to learn chapter parallelogram for class 8. Okay, good. Let us start. Okay, the first things, as we know about the quadrilateral. Okay, what is quadrilateral? It is a polygon of 4 line segments. Okay, and if we go on further dividing the quadrilateral, okay, quadrilateral, at first we divide it into the 2 parts. Okay, that is trapezium and the other one is kite. What are the 2 types? Trapezium and kite. Let us see what is trapezium. Trapezium is this type of figure in which the opposite 2 lines are parallel. Let us see, here is A, B, C and D are trapezium in which the opposite sides are parallel. But when we see the kite, there is adjacent pair of sides. It means this one is equal to this one. It means AB is equal to AC and BD is equal to CD. This is the figure of kite. Okay, let us see in detail. At first about the trapezium. Okay, a quadrilateral having only 1 pairs of opposite sides are parallel. सिर्फ एक ही साइड अगर पैरेलल अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेपेजियम बोलते हैं. कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने बताया, एक ऊपर वाला रखना है, दूसरा नीचे वाला रखना है और ये दोनों लाइन हो गया पैरेलल. अगर बात करूं ये AB का और अगर मैं बात करूं CD का, ठीक है, तो ये दोनों लाइन क्या हो गया भाई? ये हो गया पैरेलल. अब इसको आपको मैच कर देना है. चलो मिला के देखते हैं इसको. एंड दिस इज कॉल्ड ट्रेपेजियम. तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा AB पैरेलल टू CD. ठीक है, क्या पैरेलल हो जाएगा भाई? AB पैरेलल हो जाएगा
सी डी का। याद रहेगा मेन पॉइंट, किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम बोलेंगे। तो किसी भी ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम बनने के लिए सिर्फ उसके अपोजिट साइड्स का पैरेलल होना बहुत जरूरी है। क्लियर है कंसेप्ट? ओके, नाउ सेकेंड थिंग, इफ नॉन पैरेलल sides of trapezium are equal। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके पास कि अगर उसका नॉन पैरेलल साइड, अगर उसका जो नॉन पैरेलल साइड क्या हो जाए, अगर उसका नॉन पैरेलल साइड जो इक्वल हो जाएगा, कौन सा, नॉन पैरेलल साइड, अगर उसका नॉन पैरेलल साइड क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, बताओ फटाफट, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपेज, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ट्रेपेजियम हम लोग बनाएंगे, ठीक है, इसमें करना क्या है, ये जो साइड का लेंथ है, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ये जो साइड का लेंथ बना रहे हो आप और ये दोनों क्या होना चाहिए, वो दोनों होना चाहिए सी। इट मीन्स दिस वन मस्ट बी इक्वल टू दिस वन, यानी ये जो साइड बात करें हम लोग, ए बी सी डी नाम हमने रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर पहली बात क्या दी रहेगी भाई, पहली बात हो जाए भाई ये तो पैरेलल होना ही होना है इसको, क्योंकि ट्रेपेजियम है, तो ए बी पैरेलल हो जाए किसके, सी डी के। बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या हो गया इसके पास, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये हो गया कि ए डी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, बी सी के। तो ऐसा ट्रेपेजियम जिसका नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो, उसको आज से हम लोग क्या बोलना शुरू कर देंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेज, ठीक है। अब बताते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का यूनिक प्रॉपर्टीज क्या होता है। स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है कि अगर इसके डायगोनल को अगर आप मिला देते हो, क्या करते हो, डायगोनल को मिला देते हो, तो स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, डायगोनल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर इक्वल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि अब इसके पास आ गया तीसरा यूनिक प्रॉपर्टीज। वो यूनिक प्रॉपर्टीज क्या आ गया कि ए सी किसके इक्वल होगा भाई, बी डी के इक्वल होगा। तो अगर वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो उसके अंदर यूनिक प्रॉपर्टीज आ गया कि ए सी किसके इक्वल होगा, बी डी के इक्वल होगा। वेरी गुड, कंफर्म होगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट अबाउट द काइट। चलो सबसे पहले बात करते हैं किसका, काइट का। क्या होता है, आ क्वाड्रिलेटरल, ये क्या हो जाएगा भाई, ये एक क्वाड्रिलेटरल है having pairs of adjacent sides are equal। अब यहाँ पे कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लो जिसका एडजेसेंट पेयर्स ऑफ साइड क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। चलो बताते हैं, जैसे हमने एक ऐसे लाइन खींचा, एक ऐसे लाइन हमने खींचा और एक लाइन ये खींचा। इसका मतलब क्या हो गया भाई कि अपना टारगेट था कि इस दोनों को इक्वल कर दिया, यानी ये वाला इक्वल हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आपने बनाया ए बी, ये इक्वल हो गया किसके, ए सी के। किसके इक्वल हो गया, ए सी के।
ठीक है। और दूसरी अगर बात करें तो यहां से दो और साइड बना लो, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। अब ये वाला साइड जो हो जाएगा वो इसके इक्वल हो जाए, यानी क्या हो गया यहां पे, इन काइट। क्या होगा भाई काइट में, सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एक क्वाड्रिलेटरल। उस क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या होगा, पहले पॉइंट की बात करें तो इसमें ए भी इक्वल हो गया है किसके, ए सी के। दूसरी बात कर ले तो बी डी इक्वल हो गया किसके, सी डी के। अब एक स्पेशल बात बताते हैं आप, ठीक है। क्या बताना है, स्पेशल बात बताना है। क्या है स्पेशल बात, अब स्पेशल बात क्या है सो मैं बता देता हूं। यहां पे एक हमने खींचा डायगोनल, खींचिए ना डायगोनल, ठीक है। स्पेशल बात यहां पे क्या हो गया, स्पेशल प्रॉपर्टीज, ये जो डायगोनल एडी देख रहे हो, एडी क्या करेगा भाई, एडी बाइसेक्ट करेगा किसको, एंगल ए को एंड एंगल डी को, ठीक है। एडी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा एंगल डी को। ये स्पेशल प्रॉपर्टीज। और एक और प्रॉपर्टीज बता देते, चलो जब बात चली है तो थोड़ा अच्छा चल जाए। चलो ये भी डायगोनल हमने मिला दिया। अब ये लॉन्गर डायगोनल है, ये शॉर्टर डायगोनल है। क्या है ये लॉन्गर डायगोनल है और ये शॉर्टर डायगोनल है, ठीक है। अब आप यहां पर देखोगे जो लॉन्गर डायगोनल होता है, क्या होता है, लॉन्गर डायगोनल होता है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है इसके ऊपर, परपेंडिकुलर, यानी वो कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, क्योंकि हमने ये भी बता दिया कि ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ये दोनों फिगर हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिया। क्या भाई, ये जो अब आप देख रहे हो एडी परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, बीसी के ऊपर। और पांचवा प्रॉपर्टीज हमने बता दिया क्या, कि एडी जो है वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा किसको, बीसी को। तो अगर ये बात करें मैथमेटिकल टर्म में, इसका मतलब क्या होगा, ओ बी इक्वल टू ओ सी, क्या हो जाएगा। बट यहां पे बात करना है, याद रखना है, बट क्या याद रखना है, बीसी कैन नॉट बाइसेक्ट एडी। बीसी एडी को नहीं बाइसेक्ट करेगा, लेकिन एडी बीसी को बाइसेक्ट करेगा। ये आपको अच्छे से याद रखना जरूरी है। तो मेन पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, प्रॉपर्टीज, जिसको हम लोग वेरीफाई करके भी देखेंगे। बट आज इंट्रोडक्शन का क्लास है, कुछ प्रॉपर्टीज आपको जानने हैं, तो आज हम सभी का क्या जानेंगे, प्रॉपर्टीज। और ये वीडियो जितनी बार हो सके उतनी बार बार देखना है, जिससे आपको कंफर्म पता चल सके, ठीक है, कि काइट क्या है और क्या पता चल गया, काइट और ट्रेपेजियम, ठीक है। क्या पता चल गया, काइट और ट्रेपेजियम के बारे में, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं क्या चीज भाई, पैरेललोग्राम। किसके बारे में बात करते हैं अब, पैरेललोग्राम के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में। अब ये पैरेललोग्राम किस चिड़िया का नाम, ठीक है। पहले फिगर बना के बताते हैं आपको कि भाई ये पैरेललोग्राम क्या है। तो अब अगर ये देख रहे हो इस फिगर को, गौर से देख लीजिए, तो हमने इसका नाम रखा ए बी सी और डी। ये हो गया पैरेललोग्राम। तो पहले पैरेललोग्राम का डेफिनेशन खटाक से लिख लेते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग पेयर्स ऑफ opposite sides
आर पैरेलल, क्या हो जाएगा भाई, पैरेलल हो जाएगा। उस साइड को क्या होना जरूरी है, पैरेलल होना जरूरी है। तो चलो बताते इसके अंदर क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, है ना, इफ क्या होगा पहला कंडीशन भाई, ये वाला लाइन को होना चाहिए किसके पैरेलल, यानी सी डी को पैरेलल होगा ए बी के पास। और बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है बी सी, उसको पैरेलल होना पड़ेगा किसके इक्वल भाई, बी सी को पैरेलल होना पड़ेगा ए डी के इक्वल। अगर ये दोनों कंडीशन जस्टिफाई होता है देन हम क्या बोलेंगे भाई, देन बोलेंगे कि ये जो आपका ए बी सी डी है वो क्या कहला जाएगा, कौन ग्राम, शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, क्या कौन सा ग्राम भाई, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो चलो कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पैरेललोग्राम का। फिर से एक पहले बनाते हैं हम लोग पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमारा बन गया पैरेललोग्राम, नाम लिख देते हैं ए बी सी डी, हमने बना लिया पैरेललोग्राम। अब आपको पता है यहां पे किसका देखना है, हमें देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। क्या देखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ कौन से ग्राम भाई, पैरेललोग्राम। चलो बताते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। दी पहला प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा भाई, दी फर्स्ट प्रॉपर्टीज, आपको पता है कि ये दोनों लाइन है पैरेलल, तो ये जो एंगल है वो एडजेसेंट एंगल है। तो ये दोनों एंगल की बात करें, एंगल ए और एंगल डी का, वो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ए और बी की बात करें वो 180 डिग्री, ये यानी ये कौन सा एंगल हो गया भाई, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या हो जाएगा, ये सप्लीमेंट्री, क्या हो जाएगा, ये सप्लीमेंट्री हो जाएगा। कैसे हो गया, चलो इसका प्रूफ बता दे आपको, अगर कहोगे तो प्रूफ भी चलेगा। चलिए बताते हैं प्रूफ। क्या होगा भाई, आप कहोगे भाई ए बी पैरेलल हो गया किसके, ए बी पैरेलल हो गया सी डी का। जो ही ए बी पैरेलल हो जाए किसके, सी डी का, तो आप लिख सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। किससे होगा ये, को इंटीरियर एंगल्स। पढ़ा होगा आपने, जब भी कोई दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो सेम साइड के जो एंगल बनेंगे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180। फिर से अगर हम लोग बात करें तो ये पता चल जाएगा कि फिर से है कौन सा पैरेलल भाई, अब है आपका ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के। ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के। और जो ही ए डी पैरेलल होगा बी सी के तो फिर से आप कह सकते हो कि सर अब ये जो एंगल कौन सा, कौन सा पैरेलल है, ए डी पैरेलल है बी सी के। तो फिर से बोलोगे भाई यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी को जोड़ेंगे तो भी ये कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब ऐसे हम बात कर ले तो ए और डी को जोड़ेंगे तो ऐसी, ए और बी को जोड़ेंगे तब ऐसी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग बात करें तो एंगल बी और एंगल सी को जोड़ते तब भी क्या होता, 180 डिग्री, है ना। और अगर हम लोग एंगल डी और एंगल सी को जोड़ेंगे तब भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, कंफर्म। तो ये हो गया कि भाई उसके एडजेसेंट एंगल को जोड़ोगे तो कितना होगा, 180। अगर यहाँ पे हम 70 डिग्री मान ले तो पता है 180 के लिए यहाँ पर कितना चाहिए, 110। अब यहाँ पे 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 110। अब यहाँ पे 110 है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 70। कुछ समझ में आ रहा है भाई, इसका मतलब अपोजिट एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चलो देखते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का पता करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात करें हम लोग किसका, पैरेललोग्राम का। तो फिर से फटाक से बना लेते हैं पैरेललोग्राम यहाँ पे तो छोटा सा।
बन गया पैरेललोग्राम। नाम डाल दो इसमें ए बी सी और डी। सेकंड प्रॉपर्टीज पढ़ा देते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होता है भाई? इक्वल होता है। इसका क्या मतलब हो गया कि एंगल ए हो जाएगा किसके इक्वल? सी के इक्वल, और एंगल डी हो जाएगा किसके इक्वल? बी के इक्वल। यानी एंगल ए हो जाएगा एंगल सी के इक्वल, एंगल बी हो जाएगा एंगल डी के इक्वल। कैसे हुआ भाई? ये भी देख लो। प्रूफ देखना है तो ठीक है भाई, आपको लगता है कि सर से प्रूफ पता करना है तो प्रूफ पता कर लो। क्या हो जाएगा? प्रूफ की बात अगर करेंगे, ये भी आपके सामने हम रख देते हैं भाई। आपको पता है कि एंगल ए को और एंगल डी को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। अब फिर से बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे आप ए और डी का मतलब हुआ कि आपने माना है कि ए सी पैरेलल है किसके? आपने माना है कि ए और डी को जोड़ा, तो आप बोलोगे भाई ए बी पैरेलल हो गया किसके? सी डी का। फिर आप बोलोगे कि सर एंगल ए को और एंगल बी को जोड़ेंगे तो भी 180 होगा, कोइंसिडेंट एंगल। कब? जब ए डी पैरेलल हो जाएगा किसके? बी सी के। अब इस दोनों को मिला के देख लो, 1 को और सेकंड की बात कर लेंगे तो फ्रॉम 1 and 2। अब आपको पता चल गया भाई 180 से क्या मिल रहा है? 180 मिल रहा है। ये पार्ट अगर मिल रहा है दोनों में, और देख लो ये पार्ट भी दोनों में मिल रहा है, इसका क्या मतलब हो गया? एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल डी के। किसके हो जाएगा? बी के। वैसे ही अगर हम बात कर लें तो सिमिलरली अगर हम देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर एंगल बी एंगल डी का हुआ तो बचा हुआ एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा? एंगल सी। तो सेकंड प्रॉपर्टीज भी आपको पता चल गया कि कोई भी पैरेललोग्राम अगर रहता है तो उसके अपोजिट एंगल का सम, अगर ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 60। तो ये कितना हो जाएगा? 120, और ये हो जाएगा 120 डिग्री। कंफर्म है? लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। ओके, थर्ड अपोजिट। थर्ड की बात करें यहाँ पे तो क्या करेंगे? थर्ड क्या है? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कौन सा ट्रायंगल? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। उसके दो पार्ट होंगे और दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे हुआ। पहले एक फिगर बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, और फिगर का नाम लिख देते हैं हम लोग ए बी सी और डी, और एक डायगोनल कर देते हैं खचाक। ये देखो, ये इसका हो गया डायगोनल, ए सी क्या हो गया? डायगोनल। अब आप बोलोगे इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए सी क्या है? ए सी इज डायगोनल। अब हमें क्या शो करना है भाई? हमें शो करना है कि एक जो ट्रायंगल ए बी सी बना, कौन सा? ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? ट्रायंगल, ये जो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा वो किसके हो जाएगा भाई? इसको कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा आपको ACD का। ठीक है, चलो इसका भी प्रूफ बता देते हैं आप लोग को फटाफट। अब देख लो, कॉन्ग्रुएंट तो आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा। इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ACD की बात कर ले फटाफट, देख लो आपको समझ में आ जाएगा। अब आप देख लो यहाँ पे ये वाला साइड, अब देख लो ये एंगल किसके, या इसको भी छोड़ दो थोड़ा, आप देख लो ये वाला एंगल, एंगल 1 और ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये कौन सा एंगल है? ये है ऑल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा और ये एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, और बीच का एक साइड मिल रहा है। तो क्या लिखोगे आप?
आप बोलोगे कि सर एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 4 के। ये सब कौन सा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और साथ में एक साइड जो है AC, वो दोनों में क्या हो गया भाई, ये हो गया कॉमन साइड। अब साइड जब कॉमन हो गया तो ये जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ACD का। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा भाई, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके पार्ट्स आपस में बराबर हो गए, तो बराबर होगा तो AB किसके इक्वल हो जाएगा, AB हो जाएगा CD के इक्वल। वेरी गुड। और दूसरी बात करें तो BC किसके इक्वल हो जाएगा, BC हो जाएगा AD के इक्वल। ठीक है, तो अभी आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पता चल गया भाई। चौथा क्या पता चल गया कि इन पैरेललोग्राम पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं भाई, ये इक्वल होते हैं, है ना। चलो एक फोटो बना लेते हैं फिर से हम लोग। ठीक है, नहीं बना सही से, चलो फिर से बना के देखते हैं हम लोग। अब बन गया, अब यहां पे हो गया, देखो एकदम ऐसे बन गया। चलो अब देख लो यहाँ पे A B C और D, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, अब आप बोलोगे कि AB हो जाएगा किसके इक्वल, CD के इक्वल, और BC हो जाएगा किसके इक्वल, BC हो जाएगा इक्वल किसके, AD के, और AB इक्वल हो जाएगा किसके, CD के। तो ये प्रॉपर्टीज भी हो गया कंफर्म, और आपको समझ में आ गया कि भाई अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगा। अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी हो जाएगा कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। कंफर्म है, ओके। नाउ लेट अस सी द फिफ्थ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है कि जो डायगोनल्स होंगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या करेगा भाई, ये करता है बाइसेक्ट करता है किसको, ईच अदर, एक दूसरे को क्या करता है, ये बाइसेक्ट करता है। याद रखना डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। फटाक से कर लो एक फिगर की तैयारी और शुरू करते हैं हम लोग फिगर की तैयारी। ये तो लग नहीं रहा है पैरेललोग्राम की तरह, नहीं लग रहा है ना। चलो इसको करते हैं कैंसिल और फिर से बनाते हैं दूसरा फिगर और देखते हैं वो फिगर कैसा होना चाहिए। अभी भी थोड़ा सा झुका हुआ है, चलो फिर से इसको ड्रॉ करते हैं। अब ये हो गया पैरेललोग्राम। चलो इसका नाम लिख देते हैं A B C और D। ये आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम। खटाक से इसके बना लो डायगोनल। एक डायगोनल ये हो गया और दूसरा डायगोनल ये हो गया। वो कहाँ पे मीट कर रहा है, O पे मीट कर रहा है। आपको इन पैरेललोग्राम ABCD आपको क्या बताना है भाई, आपको बताना है कि AO, ये जो देख रहे हो AO, ये इक्वल होगा किसके, OC के। AO इक्वल हो जाएगा OC का, ठीक है। और दूसरा अगर हम इसकी बात करें ये वाला साइड, तो ये हो जाएगा किसके इक्वल, यानी OB हो जाएगा किसके इक्वल भाई, OD के इक्वल। चलो देखते कैसे होता है। तो आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये फिगर है ना, ये वाला आपको ट्रायंगल दिख रहा है और ये वाला दिख रहा है। किसी एक को कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंट। चलो देखते हैं प्रूफ। कौन कौन सा ट्रायंगल ले लिया हम लोगों ने, हम लोगों ने एक ले लिया ट्रायंगल
AOD, क्या ले लिया AOD, और दूसरा ट्रायंगल ले लिया कौन सा BOC। फटाफट बता दो क्या मिलता और क्या नहीं मिलता है। तो अब आप बोलोगे कि भाई ये जो एंगल है इसके अंदर का, ये वाला एंगल इसके तो मिलेगा ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पक्का मिलेगा है ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है कि नहीं। और ये वाला एंगल के मिल जाएगा। यानी अगर हम लोग बात करें तो एंगल 1, या ऐसे ही नाम रख दो भाई, कौन सा एंगल 1 इक्वल हो जाए किसके, एंगल 2 के। थोड़ा नाम बदल के लिख देते हैं हम लोग, अगर गंदा लग रहा है तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के। यानी एंगल 1 हो गया एंगल 2 के, और एंगल 3 हो गया एंगल 4 के। और बीच में अगर आप देखोगे तो ये AD किसके इक्वल हो गया, AD इक्वल हो गया BC के, क्योंकि ये कौन सा है, अपोजिट साइड है। तो आपने देखा कि ये दो एंगल और बीच का साइड हो गया। तो बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी, ये जो ट्रायंगल AOD है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल BOC का। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बाई CPCT, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब बचा हुआ। तो हमने एंगल की बात की है, साइड लिख दो। इसका मतलब हो गया कि भाई ये जो एंगल हो साइड हो गया OA, ये इक्वल हो जाएगा OC का, और OD इक्वल हो जाएगा OB का। तो ये भी प्रूव हो गया कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग लेके आएंगे टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम। Thank you for watching the video.